आइए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा हट करके है जो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस करते रहे, जो देखते रहे, जो बेसिक एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस किया उससे थोड़ा सा हट करके है। नाम जैसा कि इसका देख रहे हैं आप, इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसको बनाने में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का आइडिया चाहिए। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, पूरा देखना है, एक बार, दो बार, तीन बार, तब तक देखना है जब तक कि समझ में ना आ जाए। फिर भी बात नहीं बने तो आप मेरे से कांटेक्ट करिएगा। ठीक है, कांटेक्ट करने का माध्यम जो भी हो, आप अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को जो भी चैप्टर्स हैं उस वीडियो को वीडियो नंबर 1 से देखिएगा। ठीक है, जहाँ तहाँ से बात बनती नहीं, बात बिगड़ेगी, बात बनेगी नहीं, या अगर बात बन भी गई तो उसमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। ठीक है, शुरू से देखना है। तो हम लोग इसको सिखाने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए, जैसे पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। देखिए ऐसा है। ठीक, इसको करना है इंटीग्रेट। ठीक, तो हम लोग आई कहते थे, आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन साइन 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा है, करेक्ट। तो हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए हम लोगों ने सीखा था dy dx ऑफ cos x विल बी इक्वल टू माइनस साइन x। यहाँ तक बात सही है। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि cos को हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या मिल गया था, माइनस साइन। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx विल बी इक्वल टू माइनस cos x। अगर हमारा प्रॉब्लम ऐसा होता कि यहाँ पर x और यहाँ पर x होता तो बात बन जाती। दोनों को सेम होना बेहद जरूरी है। ठीक है, क्या ये सेम है? यहाँ पर 2x है और यहाँ पे x है, क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों बराबर है। तो ये फॉर्मूला को हम लोग इस प्रॉब्लम में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो बात अब कैसे होगी आगे? तो जो टर्म ये है वही टर्म ये होना चाहिए। अगर ये x है तो ये भी x होना चाहिए, इसका ध्यान रहना चाहिए। लेकिन यहाँ 2x है और यहाँ पे x है, इसी की वजह से हम लोग उस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कैसे काम होता है अब देखिए पुटिंग 2x विल बी इक्वल टू t। एनी ट्रबल? हमने मान लिया। तो जब इसको t बनाएंगे तो जो ये टर्म है x वो भी t के फंक्शन में आना चाहिए। तो देयरफॉर ये dx है, ये इसका इशारा है डिफरेंशिएशन के साइड में। तो d अपॉन dx ऑफ 2x विल बी इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ t। राइट, तो इस 2 को हम लोग आउटसाइड करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने सीखा था d अपॉन dx ऑफ एनी कांस्टेंट k इंटू फंक्शन fx विल बी इक्वल टू k इंटू dy dx ऑफ fx। ये सब ना पुरानी बात हो चुकी है। तो हम लोग 2 को आउटसाइड करेंगे, d अपॉन dx ऑफ x will be equal to dt upon dx. Therefore dt will be equal to, your dx will be equal to, dx will be equal to dt upon 2. ओके, तो हमारा क्वेश्चन अब कैसा होगा देखिए। Therefore I will be equal to इंटीग्रल साइन 2x के बदले हमने क्या माना, t। एनी प्रॉब्लम? और जो dx था उसके बदले में कितना, 1/2 dt, 1/2 dt। और 1/2 तो कांस्टेंट है, हम लोगों ने सीखा था इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू fx, साथ में dx, तो k बाहर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। एनी प्रॉब्लम? तो सिमिलरली 1/2 कांस्टेंट है, हम लोग उसको आउटसाइड कर देंगे, तो ये रहा sin t dt। ओके, तो उसके बाद देखिए, अगर यहाँ पे x और यहाँ पे x तो माइनस cos x। अब तो आसान हो गया,
यहाँ पर t और यहाँ पे t, तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस cos t। ओके, हमारा क्वेश्चन x में था, हमारा आंसर भी x में होना चाहिए। तो देयरफॉर -1/2 cos t के बदले में हम लोग पुट कर देंगे 2x। ठीक है, अब तो सॉल्यूशन हो गया। अब जब सॉल्यूशन हो गया तो हम लोग इसके लास्ट में एक c पुट कर देंगे। हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, ठीक है, तो ये हो गया i, ये हो गया i, ये हो गया i। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने से पहले लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए, cos x प्लस b। उसका बेनिफिट ये होगा, उससे एक आपको टेक्निक की जानकारी मिल जाएगी, तो उससे इतना नहीं करना पड़ेगा, एक छोटी बात भी हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग पहले वो डिस्कस कर देते हैं cos x प्लस b dx। तो आइए, ये क्वेश्चन नंबर ये 5 था, उसका आंसर हो जाए। ठीक है, I विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos ax प्लस b, cos ax प्लस b dx। ओके, तो हम लोग फिर से बात कर लें कि हम लोगों ने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, cos x dx विल बी इक्वल टू sin x। एनी प्रॉब्लम? साइन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में sin क्यों नहीं होगा? ठीक है, हुआ। तो यहाँ पे अगर x है और यहाँ भी x होने चाहिए, राइट? क्या वैसी बात यहाँ पर है? यहाँ पर x प्लस b है और यहाँ पे ओनली x है, हम लोग वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, तो पुटिंग ax प्लस b इक्वल्स टू t। एनी प्रॉब्लम? तो अब हम लोग, अगर हमने इसको t माना है, तो हम लोग की तलाश इस बात की है कि यहाँ पर भी dt मिले, क्योंकि फंक्शन को कैसा होना चाहिए। तो देयरफॉर d अपॉन dx ऑफ ax प्लस b विल बी इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ t। कहना चाहिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। हम लोग इसको अलग अलग करेंगे डिफरेंशिएट, हमने तो सीखा ही है। तो d अपॉन dx ऑफ ax प्लस d अपॉन dx ऑफ b विल बी इक्वल टू dt अपॉन dx। ठीक है, कांस्टेंट टर्म बाहर होंगे, तो a इंटू डी अपॉन dx ऑफ x, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन वहां देखिए नीचे लिखा हुआ कांस्टेंट, ये 0 होगा और ये dt अपॉन dx। तो a इंटू 1 विल बी इक्वल टू dt अपॉन dx। ओके, हमें जरूरत है dx की, तो देयरफॉर dx विल बी इक्वल टू dt अपॉन a। राइट, अब हम लोग चले वापस, देखिए देयरफॉर I विल बी इक्वल टू इंटीग्रल cos this term will be equal to t along with dx will be equal to 1 by a dt। अब 1 अपॉन a तो कांस्टेंट टर्म है, इसके हेल्प से कांस्टेंट टर्म इनटू एनी फंक्शन डिफरेंशिएशन के रूप में हो, कांस्टेंट टर्म को बाहर होना पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म बाहर होगा, इंटीग्रल cos t dt। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ cos x वो रहा ऊपर, और कितना होता है sin x, तो cos t dt, अगर यहाँ पे x dx है तो sin x, तो t dt होगा तो sin t, तो ये टर्म हो जाएगा 1 by a sin t। तो 1 by a sin t के बदले में कितना पुट किया जाए, ax प्लस b। अब जरा देखिए तो हमारा क्वेश्चन x में था, हमारा आंसर भी x में आया। अब इसके आगे सॉल्यूशन इसका हो नहीं सकता, तो हम लोग इसके साथ एक c ऐड कर लेंगे। ठीक है, कुछ आपने सीखा, यहाँ पर से एक ट्रिक सामने आ रहा है। ठीक, तो नॉर्मल क्वेश्चंस में वो बड़ा आसानी से यूज में आ जाता है। अब वो कैसे, देखिए cos का इंटीग्रेशन साइन, देखिए साइन है, यस, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना है उसको आप डिनोमिनेटर में ले आइएगा।
तो कोफिशिएंट ऑफ x है क्या, a, तो जो टर्म है उसमें 1/a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। c तो खैर जोड़ना ही है, ठीक है, वो कांस्टेंट टर्म वो आपकी इच्छा है। अब उसके बेसिस पे हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देखिए, तो साइन का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस, इसके आंसर उसे देखिएगा, इसके आंसर में माइनस कॉस 2x तो होना ही चाहिए। जैसे इसके आंसर में साइन ax प्लस b है आया, तो ऐसे ही इसके आंसर में माइनस कॉस 2x तो होना ही चाहिए। एक और बात कि इसमें हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x जो है उससे डिवाइड करेंगे, सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ x जो है हम लोग उससे डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर माइनस कॉस 2x और डिनोमिनेटर में 2 होना चाहिए। देखिए वो है कि नहीं, माइनस कॉस 2x बाई 2, यस और नो, यस और नो आया। तो ये एक तरीका है, तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए अच्छा है, समय बचाना है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे यहाँ पर x के पावर 2, 3, 4 ये सब नहीं होना चाहिए, वो x ही होना चाहिए, तभी फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग जैसे वो 2 जो है, इस फॉर्मूला को हम लोग उस पर सेट करके देखते हैं, ओके। आइए तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, cos 2x dx। देखिए cos 2x dx, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन I विल बी इक्वल टू ऐसा, इसको बनाते हैं। तो एक तरीका तो ये कि जो आपको जो शॉर्टकट है पहले वो सिखा दें, बच्चों को पता नहीं क्यों ज़्यादा पसंद होता है। cos का इंटीग्रल क्या होगा आपके सामने, कितना, साइन, तो सबसे पहले हम लोग इसको साइन 2x लिख दें, लिख दिया हमने, और जो x है उसके बगल में है क्या 2, तो हम उसको 2 से डिवाइड कर दें, जो कुछ मिलेगा उसके साथ हम लोग c को ऐड कर देंगे, यही हमारा आंसर, ठीक है। अब कहो सर वो कैसे, अभी हमने बताया कि cos x प्लस b का आंसर देखिए, आप रिवाइंड करके देखिए, cos x प्लस b का आंसर कितना आया था, sin x प्लस b डिवाइडेड बाय a। सिमिलरली यहाँ पे cos 2x है, पहले इसको सोल्व कर लीजिए, sin 2x हो गया, और जो कोफिशिएंट ऑफ x है उससे पूरे फंक्शन को डिवाइड कर दीजिए, जो कुछ मिले c को अटैच कर दीजिए। अगर आप कहेंगे नहीं सर वही मेथड बढ़िया था, आप टी मान के बनाते थे, वो समझ में ज़्यादा आता था, हो जाए वो भी। देखिए मेथड 2 आइए सीखते हैं। तो I विल बी इक्वल टू इंटीग्रल cos 2x dx, तो वही पुरानी बात है, ये x तो ये x होना चाहिए, क्या वैसी बात है, नहीं है, ये 2x है और ये ओनली x है। पुटिंग 2x will be equal to t, झट से करें डिफरेंशिएट, तो d upon dx of 2x will be equal to dt upon dx। 2 कांस्टेंट टर्म आउटसाइड जाएगा, हमने सिखाया था कांस्टेंट टर्म को बाहर जाना ही होगा, तो 2d upon dx of x will be equal to dt upon dx, ओके। तो ऐसी जब बात होगी तो हम लोग कहेंगे इसके आगे 2 विल बी इक्वल टू dt अपॉन dx, हमें कहीं ना कहीं ds की तलाश थी, तो dx विल बी इक्वल टू dt अपॉन 2। एनी प्रॉब्लम, इस dx को हम लोग वापस यहाँ पुट कर दें, देयरफॉर I विल बी इक्वल टू इंटीग्रल cos 2x, तो 2x को हमने क्या माना था, हमने माना था t, और dx को हमने क्या माना था, तो dx सामने आया dt by 2, तो dt by 2, here 2 is a constant term, तो यहाँ देखिए constant term into function dx रहे constant term को हम लोग आउटसाइड कर देते हैं, तो यहाँ से constant term को आउटसाइड कर देंगे, क्या बचेगा cos t dt। अब आप बताइए, अगर x dx हो तो sin x, dt होगा तो sin t, 1/2 sin t, ओके। हमारा क्वेश्चन x में है, हमारा आंसर भी x में होना चाहिए, 1/2 sin t के बदले में 2x हो गया।
सब कुछ हो गया आप सॉल्यूशन के रूप में, साथ में सी जोड़ देंगे। गौर से देखिए ये आंसर है कि नहीं। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है अच्छी बात है, लेकिन समय बचाना हो ध्यान रखना है cos का इंटीग्रल sin 2x आएगा, x के बगल में जो भी हो। अगर यहाँ पर होता सपोज 19 तो हम लोग नीचे लेते 19, यहाँ पे होता 1920 तो हम लोग यहाँ पे लेते 1920। ओके, तो इस तरह से बनता है। तो हम लोग इसी के बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक ही जैसा है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, आइए देखिए थर्ड, ये क्या है, I will be equal to इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx। ओके, ये कैसे बनाते हैं, देखिए हम लोगों को जो फॉर्मूला मिला था वो फॉर्मूला इस रूप में था cos x dx, लेकिन हमारे पास जो ये है cos स्क्वायर x है, तो ये स्क्वायर है और नॉर्मल फंक्शन है। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि ये किसी भी तरीके से स्क्वायर हटे, नॉर्मल टर्म आए 2x 3x 4x वेलकम कर लेंगे, ठीक है। देखिए using cos 2x will be equal to 2 cos square x minus 1, yes or no? तो 2 cos square x will be equal to 1 plus cos 2x, cos square x will be equal to 1 plus cos 2x by 2, yes or no? एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देन इस चीज को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, therefore I will be equal to 1 by 2 plus cos 2x by 2 along dx, ठीक है। और हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमारे फंक्शंस प्लस माइनस से अटैच हों तो हम लोग उनको अलग कर सकते हैं। I will be equal to 1 by 2 dx plus 1 by 2 cos 2x dx। कांस्टेंट टर्म तो आउटसाइड होना ही है, तो ये कांस्टेंट टर्म आउटसाइड आया, ये dx कांस्टेंट टर्म फिर से आउटसाइड आया, ये टर्म cos 2x dx। ओके, हम लोगों ने इसके बारे में सीखा हुआ है। इंटीग्रल dx x होता है, आप लास्ट पिछला जो क्लास था उसमें देखिएगा हमने कई बार इसको सिखाया। इंटीग्रल dx x होता है, ठीक। तो ये जो हमारा आगे जो आएगा I will be equal to 1 by 2 साथ में x प्लस 1 by 2 cos 2x dx, वो रहा cos 2x dx कितना, sin 2x by 2। तो हम लोग कहेंगे sin 2x by 2 हो गया। अब c अटैच कर देंगे प्लस c, तो therefore I will be equal to x by 2 plus 1 by 4 sin 2x plus c, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इसको बनाया, ठीक है। और जैसा हम लोगों ने इसको बनाया हूबहू उसी तरीके से हम लोग इसको भी बना लेंगे, sin स्क्वायर x हो जाए। देखते हैं, तो आइए देखते हैं वो जो क्वेश्चन बच गया ये रहा ऐसे 4, उसका आंसर किया जाए, देखते हैं। I will be equal to इंटीग्रल sin स्क्वायर x dx। तो अभी इस प्रॉब्लम के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, स्क्वायर। जो भी हो आप स्क्वायर को भगाएं पहले, ठीक है। कैसे उठाएगा, देखिए we know that cos 2x will be equal to 1 minus 2 sin square x, okay। Then 2 sin square x will be equal to 1 minus cos 2x, okay। Then sin square x will be equal to 1 by 2 minus 1 by 2 cos 2x, okay। बस आपकी आधी समस्या खत्म होगी। इसे sin square x को यहाँ पुट कर दें, तो therefore I will be equal to इंटीग्रल sin स्क्वायर x dx, ठीक है। देन I will be equal to, देखिए will be equal to
1/2 minus 1/2 cos 2x along with dx। ओके, हम लोग चाहे तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो 1/2 इंटीग्रल dx माइनस 1/2 cos 2x dx। ओके, कांस्टेंट टर्म को पहले की तरफ बाहर कर देंगे। यहाँ भी देखिए सामने एनी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ए फंक्शन, कांस्टेंट टर्म आउटसाइड, तो कांस्टेंट टर्म ऐसे dx माइनस ऐसे ये cos 2x dx हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस 1/2 cos 2x का इंटीग्रल sin 2x, तो ये हो गया sin 2x/2। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे, x/2 माइनस 1/4 sin 2x, सब कुछ हो गया साथ में। ओके, तो ये तरीका है क्वेश्चन को बनाने का। आप और इसको बनाइए, चैट में कुछ क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हम भी आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये तरीका है क्वेश्चन को बनाने का। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और हो सकते हैं इसको बताने के लिए, तो हम लोग उसको बताएंगे। बहरहाल आप बनाइए, बेसिक क्वेश्चन को तो खैर जरूर बनाइए। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, और बस आप बनाते रहिए, अच्छे से आप सीखते रहिए। ओके।